A very good morning to my dear students. Our class is 11th, subject business studies, and our topic or chapter first, nature and purpose of business. And today's our topic is commerce. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉमर्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का मीनिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा. सो वी कैन से दैट commerce involves all those activities which take place between production to consumption, between production of goods to consumption of those goods. Commerce involves all those activities which takes place between production. Here production means production of goods. Second one is consumption. कंजम्पशन का मतलब एक्चुअल यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट और गुड्स. प्रोडक्शन मीन्स व्हेन गुड्स, एज वी नो दैट गुड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री साइड, बट दे आर टू बी यूज्ड और कंज्यूम्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. हम जानते हैं कि गुड्स बनाई तो जाती हैं फैक्ट्री में, लेकिन कंज्यूम होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री. तो बेटा V involves all activities between this process, between production to consumption. इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी ना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी कॉमर्स कहलाएंगी, सच एज एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग, सेलिंग, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग, etc etc. As we know that goods they are manufactured in the factory side and they are consumed by the ultimate consumers, but ultimate consumers they are scattered in the different area of a particular country. फैक्ट्री को बनाया, वो गुड्स को फैक्ट्री में भेजना है कंज्यूमर्स के पास. कंज्यूमर सारे एरिया में स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं. देन वी इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड एज वी नो दैट नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, as we know that no production of goods as we know that there will be no use when production of goods if they are not consumed by the consumers. If they are not consumed, or we can say that there is no use of production of goods if they are not consumed by the consumers. अगर कंज्यूमर्स उनको यूज नहीं करेंगे बेटा, तो प्रोडक्शन का कोई मीनिंग नहीं है. सो कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड देयर आर सो मैनी हिंड्रेंसेस आर एग्जिस्ट बिटवीन दीज एक्टिविटीज़ विच इज़ टोटली रिमूव्ड बाय द कॉमर्स. और वी कैन से दैट दीज आर द फंक्शंस. ये फंक्शंस हैं बेटा कॉमर्स के, यानी कि कॉमर्स ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको रिमूव करता है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि गुड्स जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है उनका वहाँ से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचनी चाहिए कंजम्पशन. दीज टू वर्ड्स प्लेस प्रोमिनेंट रोल, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. एंड कॉमर्स विल हेल्प इन रिमूविंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स which may arise between this particular process between production to
consumption, such as first, commerce helps in removing the hindrance of persons, the hindrance of persons. ये प्रॉब्लम आती है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, एज हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स का मतलब है कंज्यूमर्स दे आर नॉट वेरी वेल नोन, हमें पता ही नहीं है कंज्यूमर कहाँ कहाँ है. देन दिस कैन बी डन बाय ट्रेड सेगमेंट, इसमें यही पढ़ना है हमें. तो बाय ट्रेड सेगमेंट वी कैन रिमूव दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. एज वी नो दैट ट्रेड मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग एंड selling of goods and services for earning profits, for earning profits, ये हम पढ़ चुके हैं पहले बेटा. और we can say that in modern concept business includes creation of consumers also. सर्वे मार्केट में करना, we are by applying the business process we are to create consumers. So this remove the hindrance of persons, they are to be created. और ट्रेड जो है ना बेटा, ट्रेड दैट इज ए लिंक बिटवीन, ट्रेड क्या है, दिस इज द, ये एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड बिटवीन कंज्यूमर्स. If there is no trade, then there is no relation between producer and consumers or manufacturer and consumer. So commerce remove this hindrance of persons. एक तो ये है. दूसरा helps in removing the hindrance of place. ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा. वैसे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हमने इससे पहले लेक्चर में किया था. तो दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन. As we know that goods are manufactured at the factory side and they are consumed by the consumers at different places or different parts of a geographical area. So with the help of transport we can move goods from one place to another place. यानी कि जो goods है ना बेटा, they can be sent from the place of factory and to the place of consumption. Goods can be moved. Goods can be moved from place of production to place of consumption. तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें प्ले करती है रोल. गुड्स बनाई जाती हैं कहीं और, कंज्यूम कहीं दी जाती हैं. तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. थर्ड वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग the hindrance of time. Hindrance of time. Now we can see that warehousing, ये सर्विसेज है हमारी. warehousing remove the hindrance of time. hindrance of time का मतलब क्या है? As we know that there is a
there is a time gap between production and goods and consumption. And consumption of goods. देखो बेटा, सम ऑफ द वी कैन से दैट सीजनल प्रोडक्ट आर आल्सो एग्जिस्ट इन द मार्केट. सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, बना एक सीजन में जाते हैं, नेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं. तो देर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ दोज गुड्स और प्रोडक्ट हु आर ऑफ seasonal product, or there must be a gap between the production of goods and consumption of goods. Then this gap can be filled. This gap can be filled by warehousing or by storage. So warehousing helps in removing the hindrance of time. Next, fourth, helps in removing the hindrance of exchange. This can be done by banking services or banking. Banking plays the prominent role in hindrance. The exchange means exchange of goods and services in terms of money. Then bank plays the prominent role. They are also provide credit facility. They provide loan, credit facilities. They plays a prominent role in payment of money or payment of money from one person to another person, such as by DD डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो बनवाओ किसी को. यू आर नॉट नीड टू पे डायरेक्ट पेमेंट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और टू द मैन्युफैक्चरर और टू द सप्लायर्स. वी कैन टेक हेल्प ऑफ द बैंक्स. सो बैंकिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज की प्रॉब्लम आती है बेटा. कंपनीज हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट एरियाज and consumers, they are sitting in different areas. Then what is the procedure? Then bank plays the prominent role in removing the hindrance of exchanges. Next, point 5, helps in removing commerce, helps in removing hindrance of risk. रिस्क क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही राइज होता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? मीन्स अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, regarding future profits, or chances of occurrence of, or chances of incurring losses, chances of incurring losses in future is known as risk. So as you know that there is a different types of risk are exist in the business. They can be recovered by insurance. यहाँ पे हमारा जो है वो है इंश्योरेंस. As we know that there are so many risk such as, risk कैसे हैं, जैसे such as risk are of so many types. When goods are in transit, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट रास्ते में होते हैं बेटा. रिस्क बाय फायर, रिस्क ड्यू टू स्टोरेज, रिस्क ड्यू टू फ्लड,
risk due to rain, etc. Risk due to theft, etc. These are the causes of risk. So they can be recovered by taking these services, that is known as insurance. So commerce helps in removing the hindrance of risk because commerce provide insurance facilities. These are the activities which take place between production to consumption. Then insurance remove the hindrance of risk, and at the last helps in removing the hindrance of knowledge. Hindrance of knowledge. As we know that most of the consumers, they are not having knowledge regarding the product who are exist in the market. So advertising plays the prominent role, and by giving advertisement in different we can say that in by different medias or medium, we can give information regarding our product. This is the modern, we can say, the technique. Or advertisement means providing or giving information of their product to the ultimate consumers, or we can say that to the general public. Or consumers. Then by giving advertisement, we can create our consumers in the market. We can give the informations of our product to the ultimate consumer so that they can ready to buy the particular product. So we can say that these are the functions of commerce, or advertisement, insurance, banking. So commerce involves, or it helps in removing the hindrance of knowledge, or by giving advertisement. As we know that advertisement is a function of commerce, we can remove this type of hindrance by giving information of their product to the general public. And there are so many medias of advertisement exist. We can give our advertisement by notice in newspapers, in magazines, etc., etc. Okay, thank you. Have a nice day.